ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय है कुंभ राशि वालों के लिए जून का मध्य समय कैसा रहने वाला है। जून के मध्यकाल में, जो महीने का मध्यकाल है, उसमें क्या कुछ आपके साथ होने के योग हैं। देखिए, जून का मध्यकाल कई ग्रहों के अनुसार से बड़ा महत्वपूर्ण है। ऐसे में आपके जो कुंभ राशि वालों, आपके स्वामी जो हैं, ग्रह राशि के स्वामी और शनि महाराज, वो अपनी गति में परिवर्तन कर रहे हैं। अभी मार्गी गति से चल रहे हैं, सीधे हैं, और बीच में वक्र गति को प्राप्त कर लेंगे। 4 महीने तक वक्र गति से, उल्टी गति से चलने वाले हैं और इसका प्रभाव आपके जीवन में क्या होने वाला है। कई लोग आपको कह सकते हैं कि विशेष तौर पर शनि की वक्र गति जो है आपको कष्ट दे सकती है। देखिए, वैसे तो शनि के बारे में कहा जाता है कि तुष्टो ददासि वही राज्यम रुष्टो हरसि तत्क्षणात्। यदि तुष्ट हो जाए तो संपूर्ण राज्य दे दे और यदि रुष्ट हो जाए तो क्षण में सब कुछ हर ले। ये सारा डिपेंड करता है आपके कर्म के अनुसार से। शनि महाराज दंडाधिकारी हैं, आपके कर्म के अनुसार से आपको फल देने वाले हैं। तो इस बात को हम समझ लें कि हम पॉजिटिव रखेंगे तो बिल्कुल शनि हमारे अनुकूल रहेंगे, अपने जीवन में अच्छे कार्य करेंगे, पाप से दूर रहेंगे तो हमेशा पॉजिटिव फल प्राप्त होंगे। लेकिन मुझे आपके लिए ग्रह गणना के अनुसार से, ग्रह ज्योतिष के दृष्टिकोण से दिखाई देता है कि शनि और शक्ति संपन्न हो जाएंगे, शुभ है आपके लिए, नेगेटिव नहीं देंगे, शुभ रहेंगे। तो आप कोशिश करें इसका लाभ पूरी तरह से आपको उठाने का। यदि आपको लग रहा है कि आपके लिए पूरी से लाभ की स्थिति नहीं बन पाई है तो आप समझ लीजिए ये ग्रहों की स्थिति है, बहुत सुंदर तरीके से लाभ की स्थिति बनाने के शनि महाराज योग देने वाले हैं। खैर, फिर भी इसके अनुसार से सूर्य का परिवर्तन भी आपकी राशि के अनुसार से होने वाला है। बुद्धि में सूर्य जाने वाले हैं आपके लिए, वो भी आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट प्रभाव को उत्पन्न करने वाले हैं। उसके लिए तो हमने एक अलग से वीडियो भी बनाया था और क्या कुछ होने वाला है अब वो भी समझ सकते हैं। लेकिन खैर, जून के मध्य भाग में और कुछ क्या होगा, एक बड़ा सुंदर योग बनने वाला है और उस सुंदर योग में कुछ कार्य कर लिया जाए तो समस्त प्रकार के कष्टों को मनोकामना सिद्धि करने प्राप्ति के लिए सुंदर अवसर बन सकता है। इस वीडियो में वो रहस्य भी हम बताने वाले हैं आपको, एक सुंदर उपाय और आपके बहुत सारे कष्टों को दूर और मनोकामना सिद्धि का योग बनने वाला है। गुप्त मनोकामनाओं की सिद्धि का योग भी बनने वाला है इन खास जून के मध्य भाग में। तो जान लीजिए दिन पर दिन कैसा रहेगा समय। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 11 जून की। 11 जून के पंचांग के अनुसार से यदि बात करें तो अष्टमी तिथि, आषाढ़ मास की शुक्ल कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, रविवार का अवसर, और चंद्रमा जो हैं वो अपने राशि का परिवर्तन करेंगे। आपकी राशि के अनुसार से बहुत सुंदर योग बनाएंगे। सुबह सुबह चंद्रमा का परिवर्तन होगा और वो परिवर्तन आपके लिए पॉजिटिव दिखाते ही देता है। विशेष तौर पे आने वाले 2 दिनों में बहुत सुंदर योग बनेंगे। अष्टमी तिथि वैसे ही आज विराजमान है और अष्टमी के साथ रविवार का अवसर है और साथ साथ सर्वार्थ सिद्ध योग भी बना हुआ है। सर्वार्थ सिद्ध योग का समय रहेगा सुबह करीब 2:32 से लेकर दोपहर के और रात्रि तक रहेगा। तो आप इसका लाभ लें। नया कार्य आरंभ करना है तो उसका सुंदर लाभ ले सकते हैं, लेकिन राहु काल से बचिएगा। राहु काल का समय रहेगा उस दिन रविवार को शाम को 4:30 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में। तो इस सब चीजों को ध्यान रखते हुए कार्य करें। समय अनुकूल है और भगवान भगवती का ध्यान करते हुए, माँ दुर्गा का आशीर्वाद लेते हुए, माता जी पिताजी का आशीर्वाद लेते हुए समस्त कार्य करें। कल्याण के योग बनेंगे। ग्रह स्थिति बड़ी अच्छी बनी हुई है और उसका लाभ आपको मिल सकता है। और ऐसे में ग्रहों का और लाभ लेने के लिए आपको हमने सुबह सुबह बताया, सुबह सुबह रविवार के अवसर पर भगवान सूर्य को अर्घ भी देंगे तो बहुत सुंदर योग बनाएंगे। कीर्ति के योग, वृद्धि के योग बनेंगे। 12 जून को सोमवार का अवसर, नवमी तिथि, और विशेष तौर पर ग्रहों का योगा योग आपके अनुकूल है। आप अपनी माता जी का आशीर्वाद लेकर कार्य करना आरंभ करें। अपनी जीवन साथी का विशेष तौर पर जीवन साथी को प्रसन्न करने का प्रयास करें। उनके आशीर्वाद से कुटुंब में समस्त लोगों के लिए कुछ ना कुछ उपहार लाकर उनको प्रदान करें। जितना कुटुंब परिवारजन आपसे प्रसन्न रहेंगे उतने उन्नति के योग बनेंगे और सब मिलकर कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आप कार्यों को आगे ले जा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। लेकिन गुस्सा आपका परेशान कर रहा है, आपको अननेसेसरी एग्रीमेंट इतना ज्यादा हो रहे हैं कि सबके सब आपसे दबे बैठे हैं और आप अननेसेसरी एंजाइटी आपको बढ़े चली जा रही है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि मन से झिझक को हटाना है। जो झीक अंदर भरी पड़ी हुई है उसको त्यागने का प्रयास कीजिए, नहीं तो सब खत्म कर देंगे आप। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए आपको। मन की झिझक को, मन की झीक को दूर करने का प्रयास करें। सब आपका सहयोग करने को बैठे हैं लेकिन आप हाथ ही नहीं बढ़ा रहे हैं, अपने आप को रिजर्व करके बैठे हैं, तो कैसे कार्य हो पाएगा। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। यदि हम 13 तारीख की हम बात करें तो 13 जून को विशेष तौर पर ग्रहों का योगा योग दिखाता है कि उस दिन मंगलवार का अवसर है और साथ साथ दशमी तिथि विराजमान है। और इस दिन विशेष तौर पर ग्रहों का योगा योग विशेष तौर पर हम समझें तो परिवर्तन के ग्रहों की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। चंद्रमा परिवर्तन का योग बना रहे हैं।
चंद्रमा का परिवर्तन बृहस्पति के साथ होने से गजकेसरी योग विद्यमान हो जाता है और गोचर में भी ये विशेष तौर पर लाभ की स्थिति बनाता है। भगवान शिव का ध्यान कर कर, हनुमान जी का ध्यान कर कर आप कार्य आरंभ करें, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, कार्यों में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे और आपके लिए धन का आगमन का रास्ता भी खुल सकता है। तो ऐसी ग्रहों की स्थिति बनी हुई है, बहुत सुंदर स्थिति आपके लिए उत्पन्न है, तो कोशिश करें इसका लाभ लेने का प्रयास करें। मित्रता बढ़ सकती है, मित्रता से, लेकिन एक बात का भी ध्यान रखना है कि बेकार के कार्य भी आपके पल्ले पड़ सकते हैं, तो बेकार के कामों को छांटने का प्रयास करें, लोगों से मित्रता अवश्य बढ़ाने का प्रयास करें, जहां जाएंगे लोगों से मित्रता बन जाएगी, लेकिन मन की से इस बात का ध्यान रखें कि अपनी क्रिएटिविटी को एनहांस करने का प्रयास करें। विचारों में नई नई योजनाएं आ रही होंगी, उन पे कुछ में अच्छे से काम करके उन पे क्रियान्वयन कर लेंगे तो बहुत पॉजिटिव लाभ की स्थिति बना सकते हैं। ये ग्रहों की स्थिति इतनी सुंदर बनी हुई है। सर्वार्थ सिद्धि योग विद्यमान है। सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा सुबह करीब करीब 1:32 से आरंभ होकर रात्रि तक रहेगा, लेकिन सुबह 9:28 तक भद्रा काल रहेगा। तो उस सुबह 9:28 के बाद कोई नया कार्य आरंभ करें, शाम को सर्वार्थ सिद्धि योग है उसका लाभ लें तो अच्छा रहेगा। 14 जून की हम बात करें तो उस दिन एकादशी तिथि है, बुधवार का अवसर है, योगिनी एकादशी है। तो योगिनी एकादशी के दिन विशेष तौर पर आपके ग्रहों की स्थिति तो बहुत अच्छी बनी हुई है और ऐसे में आप उसको और अच्छा कर सकते हैं। कोशिश करें जो साधु महात्मा संत होते हैं उनकी सेवा करने का प्रयास करें, उनको वस्त्र इत्यादि दें, खरबूजा दें, पंखा दें, जूते दें, पैरों में पहनने वाली पादुका इत्यादि होती हैं, जल का उनका देना विशेष तौर पर बड़ा शुभ माना जाता है। घड़ा कलश जो होता है उसमें अन्न इत्यादि भरकर, जल भरकर उनको देने का प्रयास कीजिए, ये बड़ा पुण्यदायक अवसर है। और हो सके तो चावल का दान करें, चावल का त्याग करें, ये आपके लिए अच्छा है। चावल का सेवन ना करें, व्रत करें, ये बड़ा कल्याणकारी योग रहेगा आपके लिए। 15 जून को संक्रांति है और साथ साथ बड़ा सुंदर योग बन रहा है। कुंभ राशि वालों एक बात समझ लो कि उस दिन प्रदोष भी है। प्रदोष साथ साथ मिथुन राशि में सूर्य का परिवर्तन होने से संक्रांति का योग और बृहस्पतिवार, गुरु प्रदोष और संक्रांति, यह बहुत कल्याणकारी योग है। ऐसे में ब्राह्मणों की सेवा करने से, विद्वानों की सेवा करने से, संत महात्माओं की सेवा करने से, गौ सेवा करने से अनेक प्रकार के पुण्यों का उदय हो जाता है और कष्टों का क्षय हो जाता है। तो कोशिश करें इसका अवश्य लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। गजकेसरी योग पूरी तरह से पूरे दिन विद्यमान है, धन आगमन की स्थिति रहेगी, पुण्यों का उदय करने का आपको प्रयास करना चाहिए। इसके द्वारा आपकी मनोबुद्धि में जितनी मैल है उसको दूर करने का अवसर आपको प्राप्त होगा और पॉजिटिव चेंजेस आने के अवसर बनेंगे। ऐसे में अपने क्रोध को त्याग करने के लिए आप एक काम और भी कर सकते हैं। गऊ के निमित्त आप चने की दाल को भिगोकर उनको गाय को देके आइए, गौशाला में दीजिए, देखिए बड़े कल्याणकारी योग बनेंगे। यदि हम बात करें विशेष तौर पर अगली तिथि की तो 16 तारीख की हम बात कर लेते हैं। 16 जून को ग्रहों का स्थिति दिखा रहा है कि चंद्रमा का परिवर्तन हो चुका है एक दिन पहले और शाम रात्रि में हुआ, तो आज चंद्रमा का प्रभाव भी उत्पन्न होगा। चंद्रमा वृषभ राशि में जा रहे हैं बुध के साथ, ये आपकी मैनेजिंग कैपेसिटी, ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी को और बढ़िया से एनहांस करने की स्थिति बनेगी और सुख के उदय के योग बनेंगे। ऐसे में आपको लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। तिथि का शिवरात्रि है, मासिक शिवरात्रि, शुक्रवार का अवसर है। ऐसे में यदि शिव का पूजन पूर्ण पंचोपचार करें, शिव पर बिल्वपत्र अर्पित करें तो महालक्ष्मी कृपा प्राप्ति के योग बन जाते हैं। भगवती कृपा से, महालक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में और धन संपदा बढ़ाने के योग भी बन सकते हैं। तो कोशिश करें भगवान का ध्यान करते हुए, ओम नमः शिवाय का जप करते हुए एक एक कर 11 बिल्वपत्र भगवान पर अर्पित करें जो अखंडित हो। कहा गया अखंडैव बिल्वपत्रैः च पूजये शिव शंकरम, अखंडैव बिल्वपत्रैः च पूजये शिव शंकरम, कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। अखंड जो बिल्वपत्र होते हैं जो खंडित ना हो, ऐसे बिल्वपत्रों को भगवान शिव पर अर्पित करने से कोटि कन्या जो दान करने का फल प्राप्त हो जाता है। केवल इस बिल्वपत्र को अर्पित करने से इस दिन पुण्य का उदय करने का आपको प्रयास करना चाहिए, महालक्ष्मी कृपा भी प्राप्त होगी। भद्रा है इस दिन, सुबह 8:34 पे आरंभ होगी, रात्रि में करीब करीब 8:52 तक रहेगी। तो इस दिन इस समय में नया कार्य आरंभ करना शुभ नहीं रहेगा। 17 जून की हम बात कर लेते हैं। 17 जून को शनिवार का अवसर है और साथ साथ अमावस्या है और शनि वक्री हो रहे हैं, जैसा हमने कार्यक्रम के आरंभ में कहा था। शनि का वक्री होना है रात को 10:19 पर। यह आपके लिए बहुत शुभ रहेगा और ज्यादा शक्ति संपन्न होकर शनि महाराज आपके कार्यों में पॉजिटिविटी की तरह साथ लग जाएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, कार्यों में शनि महाराज जब नेगेटिव हो जाते हैं तो कई बार अपने कार्यों में आप अड़ भी जाते हैं, कई बार फंस जाती है गाड़ी। तो अड़ियल पना छोड़ना पड़ेगा, आलस्य पना छोड़ना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अपने आप को यदि एनर्जी से जगाना है, क्योंकि मंगल इस वक्त कमजोर चल रहे हैं, ऐसे में हिम्मत नहीं आ पा रही है, तो वो एक कष्ट का कारण है। तो इसलिए हिम्मत जगाने का आपको प्रयास करना चाहिए। हिम्मत जगा कार्य करने का प्रयास करेंगे तो बहुत बढ़िया से स्थिति अच्छी रहेगी। अमावस्या की तिथि है,
पैतृक कार्यों के लिए बड़ी प्रशस्त है, तो कोशिश करें अपने पितरों के निमित्त चलते पानी में एक दिया प्रज्वलित कर प्रवाहित करने का प्रयास करें, क्योंकि शाम को रहेगी ये तिथि और इस समय में अपने पितरों के निमित्त एक बड़ के पत्ते पर एक दिया रखकर उसको पानी में बहा देने से कहा जाता है कि पितरों की निवृत्ति प्राप्त होती है। और काश करनी चाहिए कि दक्षिण की दिशा में एक दिया को प्रदर्शन भी करना चाहिए, यह आपके लिए बहुत शुभ है। उड़द की दाल, साबुत उड़द का दान करना आपके लिए बहुत जरूरी है। शनि के कष्टों को दूर करने की स्थिति बनेगी। शनि महाराज आपको कोई झटका भी दे सकते हैं, इस बात से ध्यान रखें। गाड़ी इत्यादि सावधानी के साथ चलाएं। 18 जून के यदि हम बात करें तो अमावस्या की तिथि है, रविवार का अवसर है और साथ साथ चंद्रमा का परिवर्तन सुबह सुबह मिथुन राशि में हो रहा है। ये मिथुन राशि में चंद्रमा का परिवर्तन आपके लिए विशेष तौर पर सूर्य के साथ जाना, सूर्य वहां पर बुद्धि में कुछ विशेष तौर पर कई प्रकार की एग्रेसिवनेस उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन चंद्रमा का वहां पहुंचना आपके लिए पॉजिटिव साइन है। इसके द्वारा आपके लाभ के योग बन सकते हैं, व्यवसायिक कार्यों में लाभ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अपने पितरों के निमित्त अन्न का दान, साबुत अन्न का दान, कच्चे अनाज का दान करना चाहिए, आपके लिए शुभ स्थिति बनेगी। ऐसे में गायत्री का जप करें, अपने पितरों के निमित्त थोड़ा हवन कर लें, यह बहुत सुंदर कार्य है, इसको अवश्य करने का प्रयास करें। 19 तारीख को ग्रह गणना के अनुसार से बड़ी सुंदर तिथि है, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है और उस दिन गुप्त नवरात्रे आरंभ हो रहे हैं। ये गुप्त नवरात्रे हैं, बहुत शुभ तिथि है और साथ साथ चंद्रमा का शाम को दर्शन भी हो रहा है। प्रतिपदा के दिन ही चंद्रमा का दर्शन हो रहा है, शाम को द्वितीया का आगमन हो जाएगा, इसलिए तो ये तिथि बड़ी शुभ रहेगी। प्रतिपदा के दिन ही चंद्रमा का दर्शन हो जाए तो अपने आप में शुभ स्थिति उत्पन्न कर देता है। साथ साथ गुप्त नवरात्रे आरंभ हो रहे हैं। ये गुप्त नवरात्रे विशेष तौर पर बड़ा कल्याणकारी योग बनाने वाले हैं। गुप्त मनोकामनाओं को पूर्ति करने के लिए एक सिद्ध मुहूर्त के रूप में आते हैं। ये समय आषाढ़ मास की प्रतिपदा से आरंभ होकर नवमी तक चलते हैं। हमने ऐसे में अपने दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम पर माँ दुर्गा के निमित्त दुर्गा यज्ञ रखा है। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, अपने योगदान को दे सकते हैं। अपने नाम से यज्ञ में विशेष तौर पर विद्वान ब्राह्मणों की व्यवस्था की गई है, उनको बिठा सकते हैं अपने अनुष्ठान में। आप अपने नाम से यज्ञ कराकर अपनी बहुत सारे कष्टों को दूर करने का अवसर है। ऐसे में चाहे वो सांसारिक कष्ट हो, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधित कष्ट हो, चाहे वो व्यवसायिक जीवन में कष्ट दे कुछ हो, चाहे मुकदमों में कष्ट हो, इन सबको दूर करने के लिए अनेक अनेक प्रकार के मंत्रों से अनुष्ठान करने की व्यवस्था की जा रही है। तो आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं और दुर्गा सप्तशती के विभिन्न पाठ रहेंगे, आपके निमित्त भी उसकी व्यवस्था रहेगी, तो आप भी उसकी व्यवस्था जान सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम में बहुत सुंदर मां भगवती की प्रतिमा विराजमान है, सिद्ध प्रतिमा विराजमान है। 500 वर्ष पूर्व से भी प्राचीन इस भगवती के शिव विग्रह का पदार्पण आश्रम में 1947 में हुआ, जब मुल्तान से मां भगवती का शिव विग्रह यहाँ विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में लाया गया और यहाँ प्रतिष्ठित किया गया। आज भी उनके दिव्य दर्शन आप प्राप्त कर सकते हैं और हमारे आश्रम पर नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है और इन विशेष अवसरों पे विशेष महायज्ञ, विशेष अनुष्ठानों का कार्य किया जाता है। तो आप भी मां भगवती के सानिध्य में अपने सांसारिक कष्टों को दूर करने के लिए इस यज्ञ में अपनी आहुति समर्पित करें। मां का आशीर्वाद मिलेगा, कल्याण के अवसर मिलेंगे। ग्रह गणना आपके लिए अनुकूल दिखाई देती है। 20 जून के लिए हम बात करें तो उस दिन मंगलवार का अवसर है, चंद्रमा का परिवर्तन हो रहा है और चंद्रमा विशेष तौर पर थोड़ा कष्ट के योग बनाने वाले हैं। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए, उसके निमित्त अपने अन्नदान का प्रयास करना चाहिए और गाड़ी वाड़ी बहुत सावधानी के साथ चलानी चाहिए। मंगल के साथ चंद्रमा की स्थिति बन रही है, शुक्र के साथ है, तो कहीं दिमाग थोड़ा सा डिफ्लेक्ट ना हो जाए और वो कष्ट का योग बना ले। तो ऐसे में विशेष तौर पर दूध का दान, अन्न का दान और विशेष तौर पर चावल का दान अवश्य करें। महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, भगवान शिव का ध्यान करें। और इस दिन द्वितीया तिथि है, मनोरथ सिद्ध करने वाली तिथि है, मनोरथ द्वितीया कहा जाता है इसको। इस दिन बुध भी अस्त हो रहे हैं, तो एक बात का ध्यान रखिएगा, आपके लिए व्यवसायिक तौर पे कहीं ना कहीं कष्ट आने के योग बनते हैं। बुध अस्त होना यानी आपकी ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी में कुछ कमी आने के योग बन सकते हैं। कोशिश करें अपने आप को थोड़ा अलर्ट रखने का प्रयास करें। देखिए गर्मी है, सूर्य बहुत तेज है, ऐसे में तो ऐसे में चंद्रमा का क्षीण होना किसी प्रकार भी कष्ट उत्पन्न करने के योग दे सकता है। तो समस्त कार्यों में थोड़ा सावधानी बरतते हुए कार्य करना चाहिए। भगवान शंकर का ध्यान करें, महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। धन्यवाद।